तो अगर तुम भी सीखना चाहते हो कि प्रोफेशनल वेबसाइट को किस तरह से बनाया जाता है, तो तुम मेरे इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो या फिर कहूँ इस फ्री कोर्स को देख सकते हो। तो यहाँ पे हम सिर्फ इन्वेस्ट करने वाले हैं एक डोमेन और एक होस्टिंग के ऊपर। सिर्फ उसी के बेस पे हम बनाएंगे अपनी एक प्रोफेशनल वेबसाइट। तो देखो यार, एक डोमेन और होस्टिंग क्यों ज़रूरी होता है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसको इस तरह से समझते हैं। सपोज करो कि तुम एक मोहल्ले के किसी गली नंबर 2 में हाउस नंबर 1 to 3 में रहते हो। अगर अब तुम्हें किसी को बताना है कि यार तुम कहाँ पे रहते हो, तो तुम ऐसे बोलोगे मेरा हाउस नंबर ये है इस मोहल्ले का, या फिर कोई भी जगह जहाँ पे तुम रहते हो। अब इसी तरह से इंटरनेट के ऊपर भी तुम्हें एक एड्रेस चाहिए होता है जिसे हम बोलते हैं डोमेन। तो देखो यार, अगर तुम्हें कुछ सर्च करना था तो तुम जाते हो google.com पे और वहाँ जाके सर्च करते हो। तो google.com एक डोमेन है गूगल कंपनी का, जो सिर्फ गूगल के पास ही है, उसे कोई और नहीं ले सकता। तो google.com पे तुम जाके कुछ भी सर्च कर सकते हो जो तुम्हें जानना है। इसीलिए एक एड्रेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अगर मैं बोलता हूँ कि जाके गूगल पे सर्च करो, तो सबसे पहले तुम google.com खोलते हो, मतलब कि गूगल का एक एड्रेस खोलते हो। आई होप कि तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं होस्टिंग को। सपोज करो कि तुम्हें एक घर बनाना है और तुम्हें एक लेनी है उसके लिए ज़मीन। तो वो ज़मीन उस घर को बनाने की एक होस्टिंग है जहाँ पे तुम्हारा एक घर बनेगा। तो तुम्हारा एक सपनों का घर तभी बन पाएगा जब तुम्हारे पास एक जगह होगी उसे बनाने के लिए। इसी तरह से होस्टिंग होती है जहाँ पे तुम्हें एक अपनी वेबसाइट को होस्ट करना पड़ता है इंटरनेट के ऊपर, जिसे कहते हैं होस्टिंग। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले खरीद लेते हैं एक डोमेन और होस्टिंग। उसके बाद उसे सारी सेटिंग्स कर लेंगे, उसकी जो जो सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं। उसके बाद हम उस पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेंगे। देन उसके बाद हम उस पर SSL सर्टिफिकेट लगाएंगे। अब ये लगाना भी क्यों इंपॉर्टेंट है मैं तुम्हें आगे चल के डिटेल में बताता हूँ। टेंशन मत लो मेरे दोस्त, एक एक चीज एक्सप्लेन करके तुम्हें डिटेल्स में समझाऊंगा ताकि फ्यूचर में तुम्हें इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट ना आए। देन उसके बाद हम सारी इंपॉर्टेंट प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे अपने वर्डप्रेस में और बनाना शुरू करेंगे अपनी एक प्रोफेशनल वेबसाइट को। ये तो मैं सुनने में बहुत ज्यादा अटपटा लग रहा हूँ, बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा होगा कि यार बहुत ज्यादा टेक्निकल प्रोसेस है, लेकिन जब मैं तुम्हें स्क्रीन पे टेक्निकल चीजें करके दिखा रहा हूँ तो तुम बोलोगे यार ये तो बहुत ज्यादा इजी था। तो देखो यार, मैंने अभी तक बहुत सारी वेबसाइट से डोमेन और होस्टिंग खरीदी है। GoDaddy, नेमचेप, बहुत सारी ब्लू होस्ट वगैरह जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे, इन सब के पास मेरे को एक ही इशू आया है, वो रहा है हेल्प सपोर्ट का। जब भी मुझे किसी चीज की प्रॉब्लम आती थी या वेबसाइट डाउन हो जाती थी, तो यहाँ पे सपोर्ट मुझे बहुत ज्यादा बेकार देखने को मिला था। लेकिन सबसे अच्छा एक्सपीरियंस जिसके साथ रहा है वो रहा है होस्टिंगर के साथ। अब मैं तुम्हें ये इसलिए नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ कि मैंने इसका अफिलिएट ज्वाइन कर रखा है, इसलिए बता रहा हूँ कि अगर फ्यूचर में तुम्हें किसी भी तरह की अगर हेल्प या सपोर्ट चाहिए होगी तो इनका हेल्प सपोर्ट बहुत ज़्यादा कमाल का है। इंस्टेंट हेल्प सपोर्ट तुम्हें देता है ये। और किसी भी तरह की अगर तुम्हें कोई दिक्कत आती है, बाकी मैं तो हुई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना जाके, मतलब कि अगर तुम्हें ऐसा लगेगा कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है या वेबसाइट डाउन हो चुकी है, तो ये तुम्हारी इंस्टेंट कॉल का रिवर्ट करेंगे। और अगर कोई तुमने मेल करी है तो ज़रूर तुम्हें रिप्लाई करेंगे बहुत ज़्यादा जल्दी। बाकी वेबसाइट से बहुत अच्छा सपोर्ट है। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम कहीं से भी खरीद सकते हो, तुम देख सकते हो और मुझे फॉलो कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे तुम जैसे ही क्लिक करोगे तुम आ जाओगे होस्टिंगर की इस वेबसाइट पे। अब यहाँ पर आके हमने होस्टिंग को बाय करना है, तो हम जाएंगे सीधा सीधा होस्टिंग की सेक्शन में। और देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि अगर हमें यार एक प्रोफेशनल वेबसाइट की जगह हमें दूसरी तरह की वेबसाइट बनानी है, लाइक हमें कोई ई-कॉमर्स स्टोर जैसी वेबसाइट बनानी है जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें, तो उसके लिए भी ये वाली होस्टिंग ही चलेगी जो मैं तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूँ, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो होस्टिंग वाले सेक्शन में जैसे ही तुम जाओगे तुम्हें यहाँ पे बहुत टाइप की होस्टिंग मिलेगी। और यहाँ पे आप तुम देखोगे कि तुम्हें वेब होस्टिंग, वेबसाइट बिल्डर, क्लाउड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, ये बहुत सारी टाइप्स की तुम्हें होस्टिंग दिखेगी। तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना। जब भी किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो या खुद के लिए कोई प्रोफेशनल वेबसाइट बना रहे हो तो तुम्हें जाना है सीधा वेब होस्टिंग पे। अब यहाँ पे देखो क्लाउड होस्टिंग भी है। क्लाउड होस्टिंग बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए खरीदी जाती है, जैसे कि लाइक तुम बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उस पे होस्ट कर रहे हो, या फिर तुम्हारी एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है जैसे कि तुम जोमेटो। अब तुम्हें पता है कि अगले दिन ही अगर मैं इस वेबसाइट को रिलीज करूंगा तो कल से ही लाखों का ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे आने लगेगा। तो उस केस में क्लाउड होस्टिंग खरीदी जाती है, मतलब बहुत ज्यादा बड़े बड़े ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए क्लाउड होस्टिंग खरीदी जाती है। तो तुम्हें खरीदनी है वेब होस्टिंग, तो हम वेब होस्टिंग पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अगर हम सिंगल वेब होस्टिंग लेते हैं तो उसमें हमें क्या क्या मिलता है मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ। तो देखो, हम यहाँ पे जाके एक ही वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें लेना है प्रीमियम वेब होस्टिंग वाला प्लान। देखो इस प्लान में हमें क्या क्या मिल रहा है, हम यहाँ पे 100 वेबसाइट्स भी बना सकते हैं। लाइक एक ही होस्टिंग पे हम 100 वेबसाइट्स बना सकते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे यहाँ पे कि 100 वेबसाइट्स कैसे बना सकते हैं। लाइक हमने ये होस्टिंग ले ली, अब यहाँ पे हम 100 डोमेन को होस्ट करके अपनी 100 वेबसाइट्स बना सकते हैं, जिसके लिए हमें टोटल 100 GB का SSD डेटा स्टोरेज मिलता है। अब यहाँ पे जो 100 GB का डेटा स्टोरेज है, अगर तुम 100 वेबसाइट में 100 GB को यूज करना चाहते हो तो उस तरह से भी कर सकते हो, या फिर तुम एक वेबसाइट पे ही 100 GB का डेटा डालना चाहते हो तो तुम उस तरह से भी कर सकते हो।
आगे अगर तुम जाते हो तो तुम्हें मिलता है फ्री डोमेन। यहाँ पर देखो अब होस्टिंग क्या है, मैं यहाँ पर आके अपना डोमेन भी परचेज कर सकता था सबसे पहले, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि यहाँ पे होस्टिंगर तुम्हें एक डोमेन फ्री देता है एक होस्टिंग के साथ, और फ्री बिजनेस ईमेल बना सकते हो तुम। जैसे कि मेरा नाम केशव है, support@keshav.com, ये बिजनेस ईमेल हो गया। जैसे तुमने देखा होगा कि support@amazon.in ये उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी है। तो इसे हम परचेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रीमियम वेब होस्टिंग जो कि 149 पर मंथ के लिए पड़ता है, लेकिन ये 149 तब पड़ता है जब मैं मैक्सिमम टाइम के लिए इसको लेता हूँ। अब देखो तुम्हें यहाँ पे 149 मैंने बताया था तभी मिल रहा है जब तुम मैक्सिमम टाइम के लिए लेते हो, तभी ये होस्टिंग तुम्हें 149 पर मंथ के लिए पड़ेगी। अब यहाँ पे तुम 48 मंथ्स के लिए अगर लोगे तो तुम्हें 149 की पड़ने वाली है। तो कंफ्यूज नहीं होना, अपने अकॉर्डिंग तुम्हें जितना भी ज़्यादा टाइम के लिए लेना है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूँगा अगर तुम एक वेबसाइट बनाना शुरू कर रहे हो या किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हो तो 1 या 2 साल के लिए मिनिमम लेना। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 1 मंथ का प्लान लूँगा क्योंकि मैंने सिर्फ तुम्हें दिखाना है। तो मैं 1 मंथ के प्लान पे सेलेक्ट करता हूँ जो कि है 589। अब इसके ऊपर टैक्स भी लगेगा जो आगे मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पेमेंट मोड तुम्हें यहाँ पे सारे मिल जाएंगे, पेमेंट गेटवेज जितने भी हैं इंडिया के, यूपीआई, पेटीएम, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे भी तुम पेमेंट करना चाहते हो तुम यहाँ पे ईजिली पेमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे तुम देखो 589 पे मेरा टैक्स लगा है 106 रुपीज़ और 695 रुपीज़ की मेरी ये डोमेन होस्टिंग हो चुकी है। अब इसको मैं सबमिट करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी तुम इसे परचेस कर रहे होगे तो अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को एक्यूरेट एग्जैक्ट डालना जो तुम यूज़ कर रहे हो, क्योंकि उसी पे तुम्हें एक्सेस दिया जाएगा होस्टिंगर की तरफ से उस होस्टिंग का। तो देखो मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाली थी बिलिंग की टाइम पे और उसी ईमेल आईडी का इसने अकाउंट क्रिएट कर दिया है। अब मैंने बिलिंग कर दी है और पेमेंट भी सक्सेसफुल हो चुकी है। अब उसी ईमेल आईडी को जो मैंने बिलिंग के टाइम पे डाली थी यहाँ पे, उसी से यहाँ पे इसने अकाउंट क्रिएट कर दिया है और अब ये बोल रहा है कि आप अपना पासवर्ड क्या क्रिएट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे जल्दी से अपना पासवर्ड रख लेता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी मुझे अपनी होस्टिंग को एक्सेस करना है तो इसी ईमेल आईडी को जो मैंने बिलिंग के टाइम पे डाली थी उसी को डालूंगा और जो पासवर्ड जो मैं अब क्रिएट कर रहा हूँ वही पासवर्ड से मैं लॉग इन करूंगा। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ और फाइनली जब तुम पेमेंट कर दोगे, सब कुछ कर दोगे, पासवर्ड क्रिएट कर लोगे तो तुम्हें इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा होस्टिंगर की तरफ से। तो डायरेक्टली यहाँ पे होस्टिंगर ने मुझे एक्सेस दे दिया है जो मैंने होस्टिंग खरीदी है। अब इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अब हम एक डोमेन लेने वाले हैं, उस डोमेन पे वर्डप्रेस को सेटअप करेंगे और यहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगा कि सी पैनल क्या होता है और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे मैंने अपनी वेबसाइट बनाई थी तो मैंने डिसाइड कर लिया था ऑलरेडी कि मुझे इसी डोमेन पे अपनी वेबसाइट बनानी है। तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। हमारी खुद की एक एजेंसी, हमारी पूरी टीम काम करती है जो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ऐशवर्ड मीडिया नाम से ये पूरी वेबसाइट है, लेकिन इसका जो डोमेन है वो ashword.com है, keshav@ashword.com। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। जैसे किसी के लिए वेबसाइट बनानी है, ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, वीडियो एडिटिंग की सर्विस देनी है, ये सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो जाके देख सकते हो। अब यहाँ पर तुम्हें जब डोमेन लेना है, अगर किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो तो उसने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा होगा कि मुझे इस वाले डोमेन पे वेबसाइट बनवानी है। अगर तुम खुद के लिए बना रहे हो तो तुम्हें खुद को पता ही होगा कि किस डोमेन पे तुमने वेबसाइट बनानी है। अब देखो सोचने वाली चीज़ ये है कि अगर तुम amazon.com पे अगर वेबसाइट बनाना चाहते हो वो नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि वो ऑलरेडी अमेजोन के पास है। देखो सबसे पहले मैं एक ऐसा डोमेन सर्च करके दिखाता हूँ जो नहीं मिलेगा। अब जैसे मेरा यही वाला डोमेन है जिस पे मैंने वेबसाइट बना रखी है, अब ये वाला डोमेन अवेलेबल होएगा ही नहीं। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि डोमेन इज टेकन, सॉरी दिस डोमेन इज ऑलरेडी टेकन। ये डोमेन ऑलरेडी लिया हुआ है किसी ने। तो मैं एक ऐसा डोमेन सर्च करता हूँ जो अवेलेबल हो, जैसे कि मैं लिखता हूँ ducmonk.com। अब आई होप ये डोमेन अवेलेबल हो। अब तुम देख सकते हो कि ये यहाँ पे ग्रीन टिक आ चुका है। ग्रीन टिक का मतलब है ये डोमेन अवेलेबल है खरीदने के लिए। तो 1 ईयर वाले प्लान में डोमेन फ्री मिलता है। तो जब भी तुम ऐसे डोमेन सर्च करोगे और वो डोमेन अवेलेबल होगा तो यहाँ पे तुम्हें बाई डोमेन नहीं आ रहा होगा, और अगर बाई डोमेन आ भी रहा होगा तो तुम उस पर क्लिक करोगे तो आगे अमाउंट जाके वो जीरो हो जाएगा। तुमने सर्च करना है और यहाँ पे जो भी प्राइस लिख कर आ रहा होगा उसे टेंशन मत लेना, वो जैसे तुम बाय करोगे आगे जाके प्राइस जीरो हो जाएगा। तो मैं अपना एक कोई डोमेन ले लेता हूँ यहाँ पे और तुम्हें दिखाता हूँ उसको कैसे सेटअप करते हैं। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे keshavashbert.online मैंने एक डोमेन लिया है अपने लास्ट वाले डोमेन से मिलता जुलता। तुम जैसे ही उसको कंफर्म करोगे वो डोमेन तुम्हारे अकाउंट में ऐड हो जाएगा और इस तरह से तुम्हें शो करेगा। यहाँ पे ये पूछेगा कि कंट्री कौन सी है, तो कंट्री सेलेक्ट कर लेना, इंडिया, पर्सनल है, कंपनी है, जो मर्जी चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अपनी डिटेल फिल कर देना और फिनिश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना और वो डोमेन तुम्हारा रजिस्टर हो जाएगा तुम्हारे अकाउंट में। अब हम इंस्टॉल करेंगे इस पे वर्डप्रेस को अपने। तो देखो यहाँ
पे मैंने डोमेन को रजिस्टर कर दिया और यहाँ पे शो कर दिया कि यू आर ऑलमोस्ट देयर। तो मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब हम अपना डोमेन पे वेब होस्टिंग को लिंक करेंगे और साथ के साथ वहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। होस्टिंग वाले सेक्शन में जाके सेटअप वाले के बटन पे क्लिक करना है और ये तुम्हें स्टार्ट करने लग जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर सकते हो। ये कुछ क्वेश्चन पूछेगा, स्किप कर सकते हो अगर तुम्हारी मर्जी है। अगर नहीं करना चाहते तो सेलेक्ट कर सकते हो जैसे ये पूछ रहा है। और यहाँ पे एंड में आके तुम्हें बोलेगा क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट। देखो माइग्रेट का मतलब होता है कि किसी और वेबसाइट को होस्टिंग पे लेकर आना। जैसे तुम्हारी कोई पुरानी वेबसाइट है वो वहाँ पे होस्ट हो रही है कहीं और प्लेटफॉर्म पे, जैसे गोडैडी हो गया या फिर ब्लू होस्ट हो गया, उसे तुम लेकर आना चाहते हो होस्टिंगर पे, तो उस केस में ही तुम माइग्रेट वाले ऑप्शन पे जाओगे। अदरवाइज तुम्हें यहाँ पे क्रिएट अ न्यू वेबसाइट पे क्लिक करना है। अब ये बोल रहा है यहाँ पे सिलेक्ट करो कि तुम्हें किस चीज़ को इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस या होस्टिंगर वाले एआई टूल को। तो हम हमेशा वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे क्योंकि ये काफ़ी एडवांस टूल है, इसलिए हम इसे सिलेक्ट करेंगे। अब जाके ये बोल रहा है कि यहाँ पर अपना एक अकाउंट का पासवर्ड क्रिएट कर लो। अब ये भी क्रिएट कर लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो नेक्स्ट टाइम से जब भी तुम अपनी वेबसाइट के अंदर एंटर करोगे, लाइक उसके बैकएंड पे, अब जो भी तुम वेबसाइट देखते हो, जैसे तुम अमेजोन को देखते हो तो वो सारी चीज़ें देखते हो, वहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट है, लेकिन तुम किसी भी प्रोडक्ट को चेंज तो नहीं कर सकते, उसका प्राइस तो नहीं चेंज कर सकते। किसी प्रोडक्ट का अगर कलर चेंज करना हो तो उसको कहते हैं फ्रंट एंड। अभी उसी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज करना है, कलर चेंज करना है, तो उसको बोलते हैं बैक एंड। तो जब भी तुम अपनी वेबसाइट में अब लॉगिन करोगे नेक्स्ट टाइम से, तुम्हें होस्टिंगर पे आने की ज़रूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली अपने वर्डप्रेस पे लॉगिन करोगे। तो उसके लिए बोल रहा है कि अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पासवर्ड होता है, याद रखना और क्रिएट कर लेना अच्छे से। तो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस पासवर्ड को कहाँ पे यूज़ करना है और कैसे तुम अपने डायरेक्टली वर्डप्रेस पे लॉगिन कर सकते हो बिना होस्टिंगर में लॉगिन करे। तो मैं इस पासवर्ड क्रिएट करने के बाद अब कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपनी प्लगइन्स का मतलब क्या होता है मैं तुम्हें आगे चल के बताता हूँ। अभी इसको स्किप कर देते हैं, आगे चल के मैं तुम्हें बताता हूँ कि प्लगइन्स का मतलब क्या होता है। ये बोल रहा है कि अगर आपको कुछ थीम्स अगर चाहिए है तो अभी इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं तुम्हें यहाँ पे समझा रहा हूँ, तो मैं अभी से कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ। यहाँ से अपने ब्रांड का नेम रखने को बोल रहा है, रखना चाहते हो तो रख सकते हो, स्किप कर सकते हो। अब ये बोल रहा है कि किस पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, वो डोमेन सेलेक्ट करो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे मैं अपने इस डोमेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा डोमेन ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा और अपने डोमेन को सेटअप करूँगा। अब यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। अब नेक्स्ट टाइम से तुम्हें होस्टिंगर पे लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली वर्डप्रेस पे लॉगिन कर सकते हो। तो गाइस अभी तक अगर आपको कोई भी डाउट रहा है तो इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हो। आगे जाने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे कि अभी हम बनाने वाले हैं अपने लिए बिजनेस ईमेल। अब बिजनेस ईमेल्स क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जितनी भी तरह की बिजनेस ईमेल होती है वो इस तरह की दिखती है। जैसे कि मेरा नाम केशव है तो मैं डाल देता हूँ support@keshav-ashmat.online, जो डोमेन अभी खरीदा है। तो ये होती है बिजनेस ईमेल। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले वो किस तरह से बनाई जाती है, देन उसके बाद मैं आपको cPanel बताऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अभी SSL सर्टिफिकेट वाला पॉइंट भी क्लियर कर लेते हैं। अब देखो ये जो राइट वाला जो दिख रहा है तुम्हें, cPanel क्या होता है, जैसे तुम इस पे क्लिक करोगे तुम आ जाओगे डैशबोर्ड पे। cPanel वाला डैशबोर्ड कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पे तुम सारी चीजें देख पाओगे जो जो तुम्हें होस्टिंग ले रखी है, कितने प्लान की होस्टिंग ले रखी है, क्या सिक्योरिटीज है, कितनी ईमेल्स है, कितने डोमेन्स वगैरह, ये सारी चीजें तुम्हें इस डैशबोर्ड पे देखने को मिलेगी। होस्टिंग के यहाँ से तुम्हें प्लान समझ आ जाएंगी, होस्टिंग की डिटेल्स, तो रिसोर्सेज रिन्यू कब करना है, अपग्रेड करना चाहते हो होस्टिंग तो यहाँ से कर सकते हो। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार देख लेते हैं। साथ में अब आता है SSL सर्टिफिकेट। तो अभी आपने देखा होगा यहाँ पे एक ये ताला सा लगा हुआ है, लॉक सा सिंबल है। इसका मतलब बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई एक तो यूजर आता है वो समझ जाता है कि यार ये वेबसाइट सिक्योर है, तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी, अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ, शॉपिंग कर सकता हूँ, या फिर कोई भी यूज कर रहा है उस वेबसाइट का फीचर वो यूज कर सकता है। तो इसलिए SSL सर्टिफिकेट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी ऑनलाइन इंटरनेट पे अटैक्स होते हैं आपकी वेबसाइट को भी सिक्योर रखता है, तो ये लगाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक वेबसाइट के लिए। तो यहाँ पे करना क्या है, सिंपली कुछ नहीं करना आपने। आप जैसे SSL सर्टिफिकेट पे जाओगे, होस्टिंगर ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देगा आपकी उस वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट को। अगर इन केस अगर आपकी उसमें अप्लाई नहीं हो रखा है तो आपने SSL वाले सेक्शन में जाके यहाँ पे अपने इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक करोगे वो डोमेन सेलेक्ट करेगा, देन इंस्टॉल हो जाएगा। वैसे तो ऑटोमेटिकली हो रखा होगा, करने की जरूरत नहीं है। इन केस अगर नहीं होता तो इस वाले तरीके से तुम कर सकते हो। SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो चुका है हमारा। तो यहाँ पर एक आता है, तुम देख रहे होंगे सिंबल आ रहा है फाइल्स का। तो फाइल मैनेजर मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे कि देखो एक लैपटॉप में जिस तरह से C ड्राइव होता है ना, जहाँ पे उसकी विंडो इंस्टॉल हो रखी होती है और सारे सॉफ्टवेयर जो वो यूज करता है वो वहीं पे इंस्टॉल होते हैं, तो ये भी एक वेबसाइट का फाइल मैनेजर होता है जहाँ पे तुम्हें सारी चीजें देखने को मिलती है। जैसे अगर आपकी वेबसाइट अगर करप्ट या आपसे गलती से डिलीट भी हो जाती है
तो आप बैकअप के थ्रू रिस्टोर कर सकते हो अपनी पूरी वेबसाइट। तो यहाँ पे क्या है, फाइल मैनेजर में जाके आप इस पे क्लिक कर सकते हो, एक्सेस फाइल ऑफ keshavashmut.online वाले डोमेन का पब्लिक HTML। ये ठीक उसी तरह से होता है जिस तरह से तुम्हारे फोन में फाइल मैनेजर होता है। जब भी तुम कुछ इंस्टॉल करते हो, तुम डेटा जो सेव रखते हो अपनी सारी फाइल्स वो यहाँ पे रखते हो। तो मेक श्योर करना कभी भी वर्डप्रेस का पासवर्ड किसी के साथ शेयर मत करना। अगर गलती से किसी से शेयर हो गया और उसने डिलीट कर दिया तो भाई आपकी वेबसाइट कभी भी रिस्टोर नहीं हो सकती, क्योंकि सारे सोर्स जो भी आपकी इमेजेस और जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे यहीं पे सेव हो रखे होते हैं। तो यहाँ पे जितने भी मैं प्लगइन्स इंस्टॉल करूंगा, इमेज अपलोड करूंगा, वो सारी चीजें यहाँ पर स्टोर होती रहेगी। पता चल गया तुम्हें कि फाइल मैनेजर क्या होता है, SSL सर्टिफिकेट क्या होता है। तो अब क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए ऑफिशियल ईमेल एड्रेस। तुमने देखा होगा यहाँ पे ईमेल वाला एक आइकन है, तो तुम इस पर क्लिक कर सकते हो और ईमेल अकाउंट पे क्लिक कर सकते हो। मैनेज पे जैसे ही तुम क्लिक करोगे तो होस्टिंगर ने फ्री दिया हुआ है इसके साथ कि तुम अपनी बिजनेस ईमेल्स क्रिएट कर सकते हो। और अगर 1 साल वाला प्लान ले रखा है तो तुम 100 बिजनेस ईमेल्स क्रिएट कर सकते हो। तो उस पर सेलेक्ट करने के बाद मुझे इस तरह का फॉर्म मिल जाता है। अब देखो डोमेन मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है। अब मुझे यहाँ पे अगर अपनी बिजनेस ईमेल क्रिएट करनी है तो मैं क्या डालूंगा वो आपको डिसाइड करना है। आप सपोर्ट डाल सकते हो, इन्फो डाल सकते हो, हेलो डाल सकते हो, कॉन्टैक्ट डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट डाल देता हूँ, contact@keshavashmut.online। तो यहाँ पे मैं एक पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। आपने पासवर्ड भी क्रिएट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड रख लिया है और अब मैं क्लिक करूंगा क्रिएट पे। आप जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करोगे आपका एक ऑफिशियल बिजनेस ईमेल एड्रेस बन जाएगा। एक्सेस कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं कंप्लीट वाले पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ये मेरे को एक लिंक प्रोवाइड करेगा जहाँ पे जाके मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे वेबमेल का ऑप्शन आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे 1 GB तक का डेटा मिला है इस ईमेल एड्रेस पे यूज़ करने के लिए। तो मतलब मैं लाखों तक की ईमेल यूज़ कर सकता हूँ, रिसीव कर सकता हूँ, भेज सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे वेबमेल पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं वेबमेल पे क्लिक करूँगा ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा अपने एक दूसरे पेज पे जहाँ पे मैं इस ऑफिशियल बिजनेस ईमेल को यूज़ कर सकता हूँ। लाइक जहाँ पे मैं अपनी ईमेल को रिसीव भी कर सकता हूँ इस ईमेल एड्रेस पे, जहाँ से मैं ईमेल भेज भी सकता हूँ इस ईमेल एड्रेस से। तो यहाँ पे लॉगिन करने के लिए मुझे पासवर्ड डालना है सिंपली। यहाँ पे ये पूरा डैशबोर्ड बनकर आ चुका है। अब जितनी भी ईमेल्स बनानी है, भेजनी है, वो सारी तुम्हें यहाँ से भेजनी है। सिंपली ये जिस तरह से तुम अपना जीमेल अकाउंट यूज़ कर सकते हो उस तरह से ये यूज़ कर सकते हो तुम। अब यहाँ पे तुम देखोगे कंपोज है, तो मैं एक ईमेल भेज के तुम्हें दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिंपली तुम्हारा फॉर्म है जिस ईमेल एड्रेस से तुम्हारा मेल जाएगा, जिस पे जाएगा वो यहाँ पे डाल सकते हो तुम। तो मैं ये डाल देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो। तो मैं ये ईमेल भेज के आपको लाइव दिखाता हूँ कि किस तरह से तुम भेज सकते हो अपनी ईमेल दूसरों के लिए और किस तरह से रिसीव भी कर सकते हो। यहाँ पे सेंड वाले बटन पे क्लिक करता हूँ और अब मैं लेके चलता हूँ तुम्हें जीमेल वाले अकाउंट पे। तो ये देखो मैंने अपनी जीमेल खोली और अब यहाँ पे जीमेल खोलने पे मेरे को प्रॉपर वो वाला ईमेल आ गया। तो तुम देख सकते हो ईमेल एड्रेस वही है contact@keshavashmut.online। तो अगर मेरे को यहाँ से रिप्लाई करना है तो मैं रिप्लाई भी कर सकता हूँ। और अब तुम्हें ये ईमेल रिसीव होगी अपने उस वाले अकाउंट पे जहाँ पे तुम ये यूज़ कर रहे थे। तो दोबारा से चलते हैं उस अकाउंट पे और यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे वो ईमेल आ चुका है। अब यहाँ पे इनबॉक्स में ये वाला ईमेल शो हो रहा है। इस तरह से तुम अपनी पूरी बिजनेस ईमेल को यूज़ कर सकते हो। किसी को मेल भेजना है तो उसके लिए भी ये यूज़ हो जाएगा। 1 GB का डेटा मिला हुआ है, आराम से जितनी मर्जी ईमेल भेज सकते हो। सो गाइज अब हम चलने वाले हैं अपनी वेबसाइट की ओर और एंटर करेंगे अपनी वेबसाइट में। तो देखो मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए और ज़्यादा हेल्प चाहिए हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और अगर ये सारा तामझाम आप नहीं करना चाहते वेबसाइट बनाने का तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए वेबसाइट बनाने वाला काम कर देगी। तो गाइज आने वाली चीज़ों को और अच्छे से ध्यान से समझना। तो वर्डप्रेस क्या होता है? वर्डप्रेस एक टूल है जिसकी हेल्प से हम अपनी वेबसाइट को बनाते हैं। क्लियर? देखो कभी भी किसी वेबसाइट में जब एंटर करते हैं तो उसका तरीका एक अलग ही होता है। अब मैंने आपको बताया था कि होस्टिंगर में जाने की बार बार आपको जरूरत नहीं है। तो गाइज यहाँ पे एंटर होने वाले हैं अपनी वेबसाइट के अंदर और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जैसे प्लगइन्स क्या होती है, थीम्स क्या होती है, ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से अच्छे से समझकर आप इन चीजों को सीखो। फ्यूचर में आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं आएगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना। तो गाइस देखो सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट पे चलते हैं कि भाई वेबसाइट का क्या हाल है, क्योंकि हमारा डोमेन अब लाइव हो चुका है। तो मैं ये वाला डोमेन एंटर करता हूँ और आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ चीजें आपको देखने को मिल रही है। अब बेसिकली ये चीजें क्या होती है एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। अब आपके डोमेन पे यहाँ पे देखो कुछ चीजें शो हो रही है, जैसे कि डोमेन का ये एक नेम लिखा हुआ है माइंड ब्लोन ब्लॉग स्पॉट, एक डिफॉल्ट में ब्लॉग लिखा हुआ है, लाइक एक पोस्ट डाला हुआ है वर्डप्रेस की तरफ से। और यहाँ पे कुछ चीजें दे रखी है, लाइक एक पोस्ट डाला हुआ है
और यहाँ पे डेट लिखी हुई है और नीचे लिखा हुआ है प्राउडली पावर्ड बाय वर्डप्रेस। इसका एक पर्पस होता है, अगर जब भी आपने अपना डोमेन लाइव कर दिया है और वर्डप्रेस में अभी जस्ट आपने इंस्टॉल ही किया अपने डोमेन पे, तो वर्डप्रेस एक डिफॉल्ट में एक पोस्ट टाइप का उस पे डाल के रखता है डिफॉल्ट पे, ताकि किसी को भी ये ना लगे कि यार मेरी वेबसाइट तो लाइव ही नहीं हुई है। फॉर सपोज अगर आप इस डोमेन पर आओगे और आप देखोगे यार पूरा वाइट हो रखा है, आपके माइंड में ये चलेगा कि यार अभी तक चीजें कुछ हुई नहीं है, अभी तो सारा कुछ खराब ही पड़ा है, कुछ लाइव ही नहीं हुआ। तो इसलिए ये पर्पस होता है डिफॉल्ट में एक पोस्ट एक थीम इंस्टॉल करने का। अब देखो, अब एंटर करते हैं अपनी वेबसाइट पे, ध्यान से समझा। जब भी कोई भी वर्डप्रेस की वेबसाइट है उसमें एंटर करने का एक ही तरीका होता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वर्डप्रेस क्या होता है? वर्डप्रेस एक टूल है जिसकी हेल्प से हम अपनी वेबसाइट को बनाते हैं। क्लियर? कोई भी वेबसाइट पे आप जाते हो, विजिट करते हो, किसी भी वेबसाइट की, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट है, उसका आप फ्रंट एंड देख सकते हो, जो कि सभी देख सकते हैं। जब भी आपको वहां पे कुछ बदलाव करना है, चेंजेस करना है, उसके लिए आपको बैकएंड में एंटर होना होता है, जो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि वर्डप्रेस में एंटर करते हैं। और ये करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर पाओगे, तभी वहां पे कोई फंक्शंस को ऐड कर पाओगे, पोस्ट डाल पाओगे, अपनी डिटेल्स लिख पाओगे, जो भी आप करना चाहते हो। तो सबसे पहले हमारी वेबसाइट का URL आ रहा है, तो मैं डालता हूँ यहाँ पे /wp-admin, इसको टाइप करके मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखो यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करोगे आपको कुछ डिटेल्स देखने को मिलेगी। अब मैंने यहाँ पे एंटर किया, अब यहाँ पे आ गया वर्डप्रेस का एक लोगो और नीचे लिखा हुआ है यूजर नेम और ईमेल एड्रेस, देन पासवर्ड, देन फिर आप लॉगिन कर सकते हो। अब ईमेल एड्रेस क्या था जो हमने यूज करा था होस्टिंग के टाइम पे, होस्टिंगर पे यूज करा, तो वो मैं ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल दिया। पासवर्ड जो मैंने आपको बताया था कि एडमिन यूज़र के लिए पासवर्ड क्रिएट कर लेना, वो यूज़ करके आप यहाँ पे एडमिन में लॉगिन करोगे। तो पासवर्ड भी डाल लेते हैं जल्दी से। अब ये करने के बाद आपने रिमेंबर मी पे क्लिक कर देना, बिकॉज आप वेबसाइट पे रेगुलर काम करते रहोगे, कर सकते हो अगर करना चाहो। और मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में एंटर हो जाता हूँ। अब ये चीजें आपको देखने में बहुत अटपटी सी लग रही होगी, भाई क्या खुल गया मेरे सामने। बहुत सिंपल और ईजी तरीका है, देखने में मुश्किल लग रहा है, सीख जाओगे, समझ जाओगे तो बहुत आसान हो जाएगी चीजें। ठीक है, एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे डैशबोर्ड दे रखा है, डैशबोर्ड में सारी चीजें आ गई है। ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। आप देखोगे कि यहाँ पे होम के नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं, जो मेन ऑप्शंस है वो क्रिएट बता देता हूँ। तो पोस्ट आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि आजकल ब्लॉग पोस्ट होते हैं, ब्लॉगिंग बोलते हैं लोग कि ब्लॉगिंग करता हूँ मैं, ब्लॉगिंग से ये करता हूँ वो करता हूँ, पैसे भी कमाता हूँ। तो वो पोस्ट सारे यहाँ पे डलते हैं। उसके लिए आप एड पोस्ट पे जाके किस तरह की कैटेगरी के पोस्ट डाल रहे हो वो सारी चीजें यहाँ जाते हैं। मीडिया की बारी आती है। मीडिया का मतलब है जो भी आप इमेजेस, सॉन्ग्स, PDF फाइल, जो भी मीडिया से रिलेटेड आप अपनी वेबसाइट पे डालोगे वो सारा आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। देन पेजेस आते हैं गाइस। पेजेस का मतलब मैं आपको बता देता हूँ एक बार डिटेल में चल के। अब मैं अपनी ये वाली वेबसाइट खोलता हूँ, मेन वेबसाइट। आपने देखा होगा कि हर वेबसाइट पे जाके ना कुछ पेजेस मिलते हैं, लाइक होम, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट, प्राइवेसी पॉलिसी, ये होते हैं पेजेस। अब मैंने भी यहाँ पे अपने डिफरेंट टाइप्स के पेजेस कर रखे हैं क्रिएट, जैसे कि अपने खुद कस्टमाइज करके कर रखे हैं। जैसे कि पोर्टफोलियो क्या है, अगर यहाँ पे कोई जाता है तो मेरा पोर्टफोलियो देख सकता है, मेरा काम देख सकता है। अगर उसको वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज चाहिए तो वो वीडियो एडिटिंग की वाले पेज में जा सकता है। तो ये सारी चीजें होती है पेज, इसी तरह से इनको बोलते हैं पेज। ये बहुत सारी वेबसाइट्स में होम, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस के नाम से भी होता है। आप कस्टमाइज करके अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज भी कर सकते हो। वापस आते हैं अपनी वेबसाइट पे और आप देखोगे पेजेस के नीचे होते हैं कमेंट्स। तो जितने भी आपकी वेबसाइट पे कमेंट्स आने वाले हैं वो सारे कमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे आपके पोस्ट के ऊपर। और ये WP फॉर्म है, बेसिकली एक फॉर्म होता है जो कोई वेबसाइट पे आपकी आता है और उस फॉर्म को भरता है। तो ये फॉर्म उस डिटेल को सबमिट करके आपको शो करता है। तो ये प्लगइन है बेसिकली एक तरह की, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में भी। अब अपीयरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपीयरेंस में जाके आपको मिलती है थीम। अगर मैं थीम में जाता हूँ, थीम पे एंटर करता हूँ अपीयरेंस में जाके, तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे 3 थीम्स मेरी वेबसाइट पे शो कर रही है। अब ये 3 थीम्स वर्डप्रेस डिफॉल्ट में आपको इंस्टॉल करके देता है। आप देखोगे यहाँ पे थीम्स के नेम है 2023, 2021, 2022। ये 3 थीम्स है। मैं अगर ये माउस को ऐसे इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो इसको बोलते हैं हवर। अब ये माउस को जैसे मैं हवर करूँगा इसके ऊपर, आप देख सकते हो थीम्स की डिटेल्स आ रही है। अब ये वाले थीम्स पे कस्टमाइज का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन वहीं अगर मैं दूसरे थीम पे अगर जैसे हवर कर रहा हूँ, माउस लेके जा रहा हूँ, तो वहाँ पर आ रहा है एक्टिवेट। अब इससे अगले वाले पे भी जा रहा हूँ तो वहाँ पे भी आ रहा है एक्टिवेट, लेकिन पहले वाले पे आप देखोगे आ रहा है कस्टमाइज का ऑप्शन। अब इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो पहली थीम है
2023 वाली थीम है वो इंस्टॉल हो रखी है करंटली हमारी वेबसाइट के ऊपर। लेकिन ये डिफ़ॉल्ट वाली थीम्स है, हम ये नहीं यूज़ करने वाले। हम आगे जाके अपनी खुद की एक फेवरेट थीम को इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे। तो देखो, अगर मुझे पहले वाली थीम पसंद नहीं आ रही, अगर मुझे ये वाली थीम को एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट में मैंने क्लिक किया। अब आप देखोगे कि ये वाली थीम फर्स्ट वाली जगह पे आ गई है, मतलब फर्स्ट वाले रैंक पे आ गई है, और यहाँ पे अब कस्टमाइज का ऑप्शन आ रहा है। इसी तरह से अगर मुझे ये वाली थीम इंस्टॉल करनी है, लाइक ये थर्ड वाली 2021 वाली, तो मैं इसके एक्टिवेट वाले बटन पे क्लिक करूंगा। अब आप देखोगे कि हमारी वेबसाइट पे अब चल क्या रहा है। तो मैं सबसे पहले अलग से अपनी एक वेबसाइट खोल लेता हूँ जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं, जिस पे हम सीख रहे हैं। तो अब आप देखोगे यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट थी, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी तो हमने थीम चेंज करी थी, आप देखो पूरी थीम का पूरा यूज़र इंटरफेस चेंज हो चुका है ना। ये देखो सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे जाके अब ये वाली थीम को अगर एक्टिवेट करता हूँ तो वहाँ पे फिर से चेंजेस हो गए होंगे। तो मैं वहाँ जाके वेबसाइट पे फिर से एक बारी रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखो, अब आई होप कि आपको थीम्स वाला सेक्शन क्लियर हो गया होगा। गाइस, थीम्स के बाद आता है प्लगइन्स। प्लगइन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लगइन्स एंड थीम्स को अच्छे से समझना। प्लगइन्स को अगर मैं जाता हूँ इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारी आपको प्लगइन्स देखने को मिलती है। प्लगइन्स को ना आसान भाषा में समझते हैं, प्लगइन्स होता क्या है। प्लगइन्स बेसिकली छोटे छोटे फीचर्स होते हैं, फंक्शनैलिटी होती है जिसको आप अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हो, जिसको आप अपनी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल करके एक नया फीचर क्रिएट कर सकते हो। तो प्लगइन्स का मतलब सिंपल सा ये है। अब आप इसको इस तरह से मत समझना कि अगर आपको एक फोटो को भी अपलोड करना है या PDF फाइल अपलोड करनी है अपनी वेबसाइट में, तो उसके लिए भी प्लगइन्स इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स की अगर हमें फीचर चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे प्लगइन्स बना रखी है। तो हर प्लगइन्स का अपना एक काम होता है। तो एक एक करके समझते हैं सारी प्लगइन्स को। आप देख सकते हो यहाँ पे Akismet एंटी स्पैम वाली प्लगइन्स इंस्टॉल हो रखी है। देन फिर ऑल इन वन WP माइग्रेशन वाली प्लगइन्स डली हुई है, हेलो डॉली होस्टिंग, लाइट स्पीड कैशे, WP फॉर्म्स। तो ये सारी प्लगइन्स जो इंस्टॉल हो रखी है एक फीचर क्रिएट कर रही है हमारी वेबसाइट में। ऐसी प्लगइन्स को बिल्कुल मत रखो अपनी वेबसाइट में जिसका कोई काम नहीं है। अब आप खुद सोचो, अपने मेमोरी कार्ड के अंदर आप जितना ज्यादा चीजें भरते रहोगे, अनवांटेड जितनी भी मूवीज है, इमेजेस है, जितनी भी मल्टीमीडिया फाइल, तो बल्कि होता रहेगा, आपका लैपटॉप उतना स्लो होता रहेगा। इसी तरह से आपकी वेबसाइट होती है। बेफालतू की प्लगइन्स को हमने नहीं रखना है ताकि वो ज्यादा स्मूथ रहे। सिर्फ जो हमारे काम की प्लगइन्स है हम उसी को रखें। तो यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, बहुत छोटी सी है। आप देखोगे कि Akismet वाली एंटी स्पैम वाली जो प्लगइन्स है, नीचे एक्टिव का ऑप्शन आ रहा है। अभी ये एक्टिवेट नहीं है तो इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। अभी इसके फॉन्ट एकदम सिंपल है, लेकिन जैसे मैं नीचे वाले पे देखता हूँ ऑल इन वन WP माइग्रेशन, इसके फॉन्ट बोल्ड है और यहाँ पर इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये एक्टिवेट हो रखी है। अब देखो Akismet वाली एंटी स्पैम को मैं अगर एक्टिवेट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे ये भी बोल्ड हो जाएगा एक्टिवेट होने के बाद। Akismet एंटी स्पैम प्रोडक्शन बोल्ड हो चुका है, मतलब ये एक्टिवेट हो गया है। तो गाइस, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी इन प्लगइन्स को जो हमारी ज़रूरत की नहीं है उनको हम करते हैं डिलीट। तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको एक प्लगइन्स को डीएक्टिवेट करना होता है, देन उसके बाद वो डिलीट होती है। मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले इसको डीएक्टिवेट करता हूँ। देखो डीएक्टिवेट हो गई है। अब मैं इसको डिलीट पे क्लिक करता हूँ और ये यहाँ से डिलीट हो चुकी है। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, हम सारी प्लगइन्स को अनइंस्टॉल करेंगे, डिलीट करेंगे बेसिकली, क्योंकि हमें नहीं चाहिए कि हमारी वेबसाइट ज़्यादा बल्कि हो जाए। तो मैं यहाँ पे 3 प्लगइन्स को क्लिक करता हूँ और बल्क में भी आप डिलीट कर सकते हो। सबसे पहले मैंने मार्क किया सारी प्लगइन्स को, देन डीएक्टिवेट पे क्लिक किया, अप्लाई पे क्लिक करना है। देन दोबारा से अब डिलीट करते वक्त मेरे को टिक करना है, मार्क करना है, देन बल्क पे जाके यहाँ पे मेरे को डीएक्टिवेट पे क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक कर देना। अभी कंफर्मेशन मांग रहा है कि आप करना चाहते हो तो जी यस पे क्लिक करना और आप देखोगे सिर्फ 2 प्लगइन्स रह गई, सारी क्लियर हो चुकी है। आई होप कि आपको प्लगइन्स का नॉलेज हो गया होगा। आगे जाके मैं आपको प्लगइन्स इंस्टॉल भी करना सिखाऊंगा, किस किस तरह की इंपॉर्टेंट प्लगइन्स को हमने अपनी वेबसाइट के अंदर रखना है। अब आप देखोगे प्लगइन्स के नीचे ऑप्शन आ रहा है यूजर्स का। अब इस वेबसाइट का एक्सेस आप देना चाहते हो किसी और को, लाइक एक वेबसाइट पे आप काम कर रहे हो, अब आप चाहते हो कि यार इस वेबसाइट को ना मेरा कोई और भी मैनेजर है या कोई किसी कंपनी को मैं देना चाहता हूँ कि यार ये आप यूजर आईडी ले लो और इसके थ्रू मेरी वेबसाइट पे काम कर लो और आप जो भी बनाना चाहते हो वो क्रिएट कर सकते हो। तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड अ न्यू यूजर क्रिएट कर सकता हूँ। लाइक इसी वेबसाइट का यूजर एक क्रिएट कर देता हूँ जो अपने खुद की यूजर आईडी पासवर्ड से इस वेबसाइट के अंदर लॉग इन कर सकता है, बैकएंड में लॉग इन कर सकता है। देन नीचे टूल्स आता है और ये सेटिंग्स आती है। जैसी जैसी इसकी जरूरत पड़ती रहेगी वैसे वैसे मैं आपको ये एक्सप्लेन करता रहूंगा। अब हम उस थीम को इंस्टॉल करने वाले हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जिसे हम यूज करने वाले हैं। नाम है एस्ट्रा थीम। तो अभी इस तरह की वेबसाइट हमारी दिख रही है। अब धीरे धीरे हम इसको बिल्ड करना शुरू करेंगे और इसकी शक्ल धीरे धीरे चेंज होती जाएगी। तो अपीयरेंस पे जाना है, अपीयरेंस पे क्लिक करने के बाद हमने जाना है थीम वाले सेक्शन में। तो ऐड न्यू बटन वाले पे आपने क्लिक करना है। अगर मैं यहाँ पे सर्च भी करता हूँ ASTRA एस्ट्रा थीम, तब भी ये वाली थीम ओपन होने वाली है। इस थीम को मैं जल्दी से इंस्टॉल कर लेता हूँ
और इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस वाली थीम को मैं एक्टिवेट करता हूँ। ये थीम काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स पे यूज़ होती है और बहुत सारे लोग इसे यूज़ करते हैं। रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा लाइट थीम है और फास्ट रखती है वेबसाइट को, साथ के साथ इसमें कस्टमाइजेशन बहुत अच्छी हो जाती है। तो अब ये इंस्टॉल हो चुकी है। अब साथ में मैं क्लिक करता हूँ एक्टिवेट पे। याद रखना, थीम इंस्टॉल करने से नहीं कुछ होगा, आपको एक्टिवेट पे क्लिक भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और ये थीम अब एक्टिवेट हो जाती है। तो आप देखोगे ये ऑटोमेटिकली हमारी थीम में ऐड होगी जो ऑलरेडी पहले थीम थी। तो देखो अब क्या करना है, वो थीम्स जो हमने अभी इंस्टॉल करी है उसको रखना है, बाकी इसको डिलीट करना है। डिलीट कैसे करना है, थीम के ऊपर क्लिक करना है, जो पुरानी थीम्स थी हम उन सारों को डिलीट कर रहे हैं ताकि वेबसाइट लाइट रहे। तो थीम पे क्लिक करोगे, देन राइट हैंड साइड पे आपको मिलेगा डिलीट का ऑप्शन। ओके पे क्लिक करना है, डिलीट हो जाएगी। इसी तरह से बाकी भी कर लेते हैं जल्दी से। और अब हमारी एक्स्ट्रा थीम चल चुकी है। अब हम देखते हैं अपनी वेबसाइट पे कि हाल क्या हुआ है। वेबसाइट पे हमने एक्स्ट्रा थीम को डाला था और अभी हम देखते हैं इसको रिफ़्रेश करके, ये चेंज हो चुका है लेकिन कुछ खास दिख नहीं रहा है। तो सबसे पहले तो हम जाते हैं अपनी वेबसाइट में और वेबसाइट में जाके क्रिएट करते हैं पेजेस। अब देखो पेजेस होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, अपनी ही वेबसाइट से बताता हूँ और आप रिलेट कर पाओगे जब भी आप किसी और वेबसाइट पे जाओगे। पेजेस मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या होता है। जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पे देखोगे होम, ये सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, ये सारी पेजेस होते हैं। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पेजेस। तो अब हम पेजेस को जाने वाले हैं क्रिएट करने। पेजेस वाले सेक्शन में जाने के बाद हमने यहाँ पे क्रिएट करने हैं पेजेस। अब देखो 2 पेजेस यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट पे बने हुए मिलेंगे। जब भी आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करोगे अपनी होस्टिंग में तो वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट में 2 पेजेस क्रिएट कर देगा। तो इन पेजेस को जल्दी से डिलीट करते हैं और अपने खुद के पेजेस बनाना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके बल्क एक्शन पे मूव टू बिन करता हूँ, देन अप्लाई करता हूँ और ये चीज़ें डिलीट हो चुकी है। अब जल्दी से मैं पेजेस बनाना शुरू करता हूँ। तो पेजेस वाले सेक्शन पे आपने क्लिक करना है। तो आप देखोगे ऊपर आ रहा है ऐड न्यू, पेजेस के साथ ही आ रहा है ऐड न्यू का बटन। इस पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे एक पेज बिल्डर खुलकर आया है सामने, जिसमें ये पेज बनाने का मुझे ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो हेडिंग डाल सकता हूँ, यहाँ पे चाहूँ तो उस पेज का मैं भी कुछ भी मतलब जो भी अपने पेज में डिटेल देना चाहता हूँ वो डाल सकता हूँ। इसको बोलते हैं गुटनबर्ग पेज बिल्डर। ये वर्डप्रेस का डिफॉल्ट पेज बिल्डर होता है। तो अब हम जो पेज बिल्डर इंस्टॉल करने वाले हैं उसका नाम है एलिमेंटोर और ये जो पेज बिल्डर जो वर्डप्रेस ने दिया है इसको बोलते हैं गुटनबर्ग। तो हम अपनी वेबसाइट पे आ गए हैं। अब जाएंगे हम प्लगइन्स पे। प्लगइन्स पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे इंस्टॉल्ड प्लगइन्स का ऑप्शन आता है। हमने ऊपर क्लिक करना है ऐड न्यू। ऐड न्यू वाले प्लगइन्स पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे हम यहाँ पे सर्च करेंगे एलिमेंटोर। तो एलिमेंटोर एक ऐसा प्लगइन है जिसे बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है एलिमेंटोर वेबसाइट बिल्डर। ये बेसिकली पेज बिल्डर है। अब एलिमेंटोर क्यों यूज़ कर रहे हैं, एलिमेंटोर एक ऐसा पेज बिल्डर है जो आपको बहुत सिंपल तरीके से अपनी वेबसाइट को बिल्ड करने में हेल्प करता है। अब एलिमेंटोर को और आसान लैंग्वेज में बताता हूँ आपको। देखो जैसे ये मेरे पास एक कॉपी है और एक ये पेन है। अब मुझे इस कॉपी पे अगर कुछ भी बनाना है, लाइक ड्राइंग बनानी है एक तरह की, तो इस ड्राइंग को मैं कैसे बना पाऊंगा, मैं इस पेन की हेल्प से बना पाऊंगा। अब ये है एलिमेंटोर और ये है हमारा वेबसाइट। बहुत इजी है समझना, ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जो एलिमेंटोर आप डाउनलोड करोगे वो byelementor.com से ही होना चाहिए। आप देखोगे 5+ मिलियन इंस्टॉलेशन है इसकी, मतलब 50 लाख से भी ज़्यादा लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं करूँगा इसको एक्टिवेट। अब आप देखोगे ये ऑटोमेटिकली मुझे प्लगइन्स वाले सेक्शन में ले आया है जैसे मैंने एक्टिवेट पे क्लिक किया था। अब यहाँ पर क्या है, हमारा ये बोल्ड हो चुका है, मतलब कि एक्टिवेट हो चुका है। अब हमें यह करना, हमें एक और इम्पॉर्टेंट काम करना है। जो गुटनबर्ग पेज बिल्डर जो मैंने आपको बताया था जो कि वर्डप्रेस की तरफ से है, ये बार बार बीच में ना डिस्टर्ब करता रहेगा। इसको डिसेबल करने के लिए एक प्लगइन आता है जिसे बोलते हैं डिसेबल गुटनबर्ग। तो आप चाहो तो सर्च कर लो, यहाँ पे आपको दिख जाएगा इस तरह का डिसेबल गुटनबर्ग का लोगो है। इसको करते हैं हम अब इंस्टॉल। ये पूरी तरह से गुटनबर्ग को डीएक्टिवेट कर देगा हमारे वर्डप्रेस से और ये बार बार हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर सिर्फ हम एलिमेंटोर के थ्रू ही अपनी वेबसाइट को बिल्ड करेंगे। इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। तो यहाँ पे हम पेज बनाते हैं। सबसे पहले होम पेज, मतलब जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हो आपने देखा होगा वहाँ पे एक होम पेज होता है, तो वही होम पेज हम ये क्रिएट करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे किया ऐड न्यू पेज पे क्लिक और उस पे किया, टाइप किया होम। अब इसको करेंगे हम पब्लिश। पब्लिश पे जैसे ही आप क्लिक करोगे अब देखो ऊपर आ रहा है पेज पब्लिश्ड। व्यू पेज पे भी क्लिक कर सकते हो, चाहो तो इस URL परमालिंक पे भी क्लिक कर सकते हो। जैसे व्यू पेज वाला ऑप्शन आ रहा है मैं इस पे क्लिक करता हूँ और आप देखोगे कि हमारी वेबसाइट पे एक पेज बना दिया गया है। ऊपर डोमेन का नेम आ रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है होम और नीचे आप देख सकते हो एक्स्ट्रा वर्डप्रेस थीम का ऑप्शन आ रहा है। तो
अभी तक हमने देखा था कि हमने एक पेज क्रिएट किया है होम नाम से, जो कि हो चुका है क्रिएट, और इसने हमें शो भी कर दिया इस तरह से। कुछ और इम्पॉर्टेंट पेज क्रिएट करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। तो मैं पेजेस वाले सेक्शन में दोबारा आऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा ऐड न्यू पे, और यहाँ पे लिखूंगा कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर दूंगा। अब ये वाला पेज भी क्रिएट हो गया हमारी वेबसाइट पे। देखना चाहो तो देख सकते हो। उसी तरह से ये देखो, इसी तरह से अब हम और पेजेस करेंगे, लाइक अबाउट अस का पेज भी कर देते हैं, अबाउट अस। साथ के साथ जैसे जितने जितने पेज बनाते रहोगे उसके अकॉर्डिंग ये एक URL, मतलब एक यूनिक जो लिंक होता है, परमालिंक, जिसको यहाँ पे ये शो कर रहा है, ये वाला, ये क्रिएट करता रहेगा आपकी वेबसाइट के ऊपर। A few moments later. अब हमारे पास टोटल 4 पेजेस हो गए हैं। तो गाइस अब सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट पे अगर जाके देखें, आपको सारे पेजेस शो होने लग जाएंगे। अब देखो, आपने वेबसाइट को अब रिफ्रेश किया जाके, यहाँ पे सारे पेजेस शो हो रहे हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, होम, सर्विस, ये सारी चीजें हमारे पास शो हो रही है। अब हम चाहते हैं कि यार हमें एक तरह से हमारी वेबसाइट के लिए मेन्यू है, अब हमें उसे रीअरेंज करना है। होम तो सबसे पहले आना चाहिए, देन सर्विस आना चाहिए, देन कॉन्टैक्ट अस, एंड देन आना चाहिए अबाउट अस। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी वेबसाइट पे चलते हैं और इनको करते हैं अब रीअरेंज। अब रीअरेंज कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, ये जितने भी पेज हमने बनाए थे ये रिएक्ट कर रहे थे, ये शो हो रहे थे एक तरह से हमारे मेन्यू की तरह। हमारी वेबसाइट पे जैसे भी हम कोई मेन्यू क्रिएट करते हैं उस तरह से, होम, देन हमारा पोर्टफोलियो, देन हमारी सर्विसेज, ये सारी हमारी एक तरह से मेन्यू ही है। लेकिन इसको रीअरेंज करने के लिए हमें वर्डप्रेस को बताना पड़ेगा कि भाई ये हमारे मेन्यू है। हमने सबसे पहले जाना है अपीयरेंस पे। अपीयरेंस पे क्लिक करने के बाद आपने जाना है मेन्यूज पे। मेन्यूज पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे मेन्यू स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी कोई मेन्यू था नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेन मेन्यू। अब इसके लिए आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अब आप देखोगे, आप मैंने क्रिएट मेन्यू पे क्लिक किया, टाइटल डाला मेन मेन्यू के नाम से। अब मैं बताता हूँ वर्डप्रेस को कि भाई ये सारे हमारे मेन मेन्यू है। इस पर मैंने क्लिक किया एंड देन ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर दिया। अब आप देखोगे कि इसने ऐड, अब ध्यान से देखना, अगर ये ना समझ आए तो आप दोबारा से इसको रिपीट करके देखना। एक एक चीज़ में बहुत आराम से और ज़्यादा जल्दी ना बोल के आराम से समझा रहा हूँ। इस पर हमने क्लिक किया। अब हम इन पेजेस को ना रीअरेंज कर सकते हैं। देखो, अब जैसे मैं इसको होम को उठाता हूँ यहाँ से और ले जाता हूँ नंबर 1 पे, देन अपनी सर्विसेज आ जाएगी, देन हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा हमारे लिए अबाउट अस। तो इस तरह से मैं अपने मेन्यू को सेव कर देता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप देखोगे कि ये चीज़ अगर हमने यहाँ पे सेव कर दिया है, हमारी वेबसाइट पे भी अपडेट हो गया होगा। लेकिन आप यहाँ पे अगर रिफ़्रेश करोगे ना आके, तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अब आप बोलोगे कि यार हमने तो सारी चीज़ें अच्छे से करी थी, वहाँ पे यहाँ पे चेंज क्यों नहीं आया, हमने रीअरेंज भी कर दिया था। तो मेरे दोस्त, इसके लिए एक चीज़ होती है जो आपने नहीं करी, इसलिए मैंने ये छोड़ा ताकि आपको ये याद रहे। अगर मैं वहीं बताता तो आपको ये आगे चल के याद नहीं रहता। अब मैं दोबारा अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ। अब वेबसाइट पे क्या होता है कि वर्डप्रेस को हमें बताना होता है कि हमारी प्राइमरी मेन्यू है। जैसे कि हमारा ये जो मेन्यू है, वर्डप्रेस को नहीं पता कि हमारी प्राइमरी मेन्यू है। वर्डप्रेस को ये पता है ये मेन्यू है, लेकिन ये कौन सी मेन्यू है वो हमें बताना पड़ता है। आई होप कि ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले लोकेशन पे मैं क्लिक करता हूँ प्राइमरी मेन्यू पे, और इसको करता हूँ मैं चेंज। सेव मेन्यू पे मैंने क्लिक किया, और अब देखो मैंने प्राइमरी मेन्यू पे क्लिक किया, सेव मेन्यू पे क्लिक किया, और यहाँ पे सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पे अब आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने बता दिया इसको कि भाई ये प्राइमरी मेन्यू है, जो जिसको हेडर भी बोलते हैं। आपकी वेबसाइट के स्टार्टिंग में एक मेन्यू जो ओपन होता है, जो एकदम जिस पे हेडिंग लोगो होता है, उसको हेडर भी कहा जाता है। अब इस हेडर में हमने अपने वेबसाइट के मेन्यू को क्रिएट कर दिया है, पेजेस को क्रिएट कर दिया है, जिससे हमने रीअरेंज भी कर लिया है, और वर्डप्रेस को भी हमने ये बता दिया है कि भाई ये हमारा प्राइमरी मेन्यू है। तो ये करने के बाद आपका मेन्यू पूरे तरह से रीअरेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जैसे भी अगर चेंजेस करना चाहो, सर्विसेज को नीचे, होम को नीचे करना चाहो, वो सारा रीअरेंज हो जाएगा। जस्ट आपने अब क्लिक करना है सेव मेन्यू में। तो ठीक है गाइज़, अभी तक हमने सारी चीज़ों को अच्छे से समझा है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपको पता चला होगा कि वर्डप्रेस बहुत सारी चीज़ों को डिफ़ॉल्ट में क्रिएट कर देता है। जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा था एक थीम डिफ़ॉल्ट में उसने क्रिएट कर रखी थी हमारे लिए, फिर कुछ पेजेस क्रिएट कर रखे थे उसने हमारे लिए, हमने वो डिलीट किए, फिर हमने वो थीम डिलीट करी, फिर कुछ प्लगइन्स थी जो ऑलरेडी इंस्टॉल थी वर्डप्रेस की तरफ से, हमने वो अनइंस्टॉल करी, वो डिलीट करी, और अब हमने फाइनली जाके अपने पेजेस को सेटअप किया है। और जो जो पेजेस आपको चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग भी क्रिएट कर सकते हो। और जो एक रूल होता है एक प्रोफेशनल वेबसाइट का, उसके अकॉर्डिंग मैंने तुम्हें बता दिया है। एक बार में ये चीज़ें नहीं आएगी, बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी
करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को बार बार देख के प्रैक्टिस करना। अब देखो यहाँ पे ना वर्डप्रेस की हमने सारी चीज़ों को देख के डिलीट किया जो जो डिफॉल्ट पे थी, लेकिन एक चीज़ तुम्हें यहाँ पे नहीं दिखी होगी और जो हमने डिलीट नहीं करी है अभी तक। तो देखो एक पेज ऐसा भी था जो वर्डप्रेस ने क्रिएट कर रखा था हमारे लिए और हमने उसको डिलीट नहीं किया क्योंकि वो हमारे सामने आया ही नहीं है, मतलब हम उसे देख ही नहीं पाए। वहाँ पे हमने 4 पेजेस क्रिएट करे थे। मैं तुम्हें लेके चलता हूँ वेबसाइट पे। अब हम यहाँ पेज वाले सेक्शन में जाते हैं तो तुम देखोगे यहाँ पे टोटल 4 पेजेस आ रहे हैं हमारे पास। अब यहाँ टोटल 4 पेजेस आ रहे हैं, लेकिन एक पेज ऐसा भी है जो वर्डप्रेस ने क्रिएट कर रखा है लेकिन वो हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है। अब हम उस पेज को यहाँ पे ढूंढेंगे, ढूंढ के निकालेंगे और उसे डिलीट करेंगे। तो देखो कैसे ही करना है, मैंने तुम्हें बताया था पेरेंट्स में जाके तुम्हें मेन्यूज मिलते हैं। इस वाले पेज पे वो पेज हमें दिखने वाला है और अब मैं आपको बताता हूँ वो पेज कैसे ढूंढ के आपने डिलीट करना है। तो ये सारे 4 पेजेस थे जो हमने टोटल क्रिएट करे थे। अब यहाँ पे तुम देखो ये पेजेस वाला जो बॉक्स आ रहा है, इसमें हमने मोस्ट रिसेंट वाले सारे पेजेस पे क्लिक किया था। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे व्यू ऑल पे। व्यू ऑल पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे टोटल 2 होम पेज देखने को मिलता है। मैं ये सारी चीजें क्यों करवा रहा हूँ गाइस, ताकि आपको फ्यूचर में जाके किसी भी तरह की डाउट्स ना क्रिएट हो, किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। हम अपने पूरे वे को नीट एंड क्लीन रखना चाहते हैं क्योंकि अभी हम वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं, इसलिए आपके लिए किसी भी तरह का कोई भी आगे जाके कोई डाउट ना क्रिएट हो, इसलिए मैं ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप रिपीट कर करके बता रहा हूँ। तो हमने व्यू ऑल पे क्लिक किया। अब सबसे टॉप पे जो आ रहा है यही वर्डप्रेस का वो पेज है जो उसने डिफॉल्ट में क्रिएट करा था। हम इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और ऐड टू मेन्यू में करेंगे और आप देखोगे ये हमारे मेन्यू वाले सेक्शन में ऐड हो चुका है। तो ये वाला जो पेज डिफॉल्ट में अब हमारे सामने आ चुका है। तुम देखोगे इसके आगे लिखा हुआ है कस्टम लिंक। तो अब हमें इसको करना है डिलीट, बिकॉज अगर फ्यूचर में अगर हम किसी भी तरह का कोई काम अपने होम पेज पे कर रहे हो तो वहां पे आपको 2-2 होम पेज नहीं देखने को मिलने चाहिए। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी कौन से होम पेज पे मैं अपना कंटेंट डालूं, कौन से पे लिखूं। तो ये वाले इस पे हम कस्टम वाले पे क्लिक करेंगे और नीचे देखोगे कैंसिल के साथ में रेड कलर से लिखा हुआ है रिमूव। इसको रिमूव पे क्लिक करेंगे और देन सेव मेन्यू पे क्लिक करना है। अब सेव मेन्यू पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा ये पेज टोटली डिलीट हो चुका है। और तुमने देखा होगा कि पेज में भी जाके ये अगर मैं अपने टोटल पेजेस में जाऊँ तब भी ये पेज नहीं दिख रहा था और अब भी ये पेज नहीं दिख रहा है। अब तो खैर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि हमने डिलीट कर दिया, तब ये पेज दिख नहीं रहा था और हमारे टोटल 4 पेजेस अब क्रिएट हो चुके हैं। याद रखना ये वाली बात, जब भी तुम गुटनबर्ग डिसेबल करोगे उस प्लगइन के थ्रू, जो डिसेबल गुटनबर्ग वाली प्लगइन हमने इंस्टॉल करी थी, तो एक्स्ट्रा थीम की एक सेटिंग्स एक्टिवेट हो जाती है उसके वजह से, जिसको हमें वहां पे सेटिंग करके सारी चीजों को फिक्स करना पड़ता है। अब एक एक करके चलते हैं। जैसे ये होम पेज है, ये जैसे ये टाइटल दिख रहा था, ये तो हमें दिखाना अच्छा लगेगा नहीं, हमें भी पता है होम पेज है, ऑडियंस को भी पता है होम पेज है, तो हम ये टाइटल दिखाएंगे, बहुत ज्यादा ऑड लग रहा है, अजीब लग रहा है। तो हमने होम पेज पे आए, होम पेज के नीचे ही आपको मिलेगी कुछ सेटिंग्स, स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे थीम्स की सेटिंग्स है, एक्स्ट्रा सेटिंग्स, तुम देख लो अच्छे से क्या क्या हमें करना है। अब देखो सबसे पहले साइड बार है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इस साइड बार को हम कर देंगे नो साइड बार। ठीक है, नो साइड बार क्यों करना है चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। अब जैसे मैंने gadget360.com एक वेबसाइट खोली है जिसमें बहुत सारे गैजेट्स के रिव्यू आते हैं, बहुत सारे लेटेस्ट गैजेट्स के पोस्ट आते हैं यहाँ पे। अब मैं इसके अगर होम पेज पे जाता हूँ या किसी भी पेज पे जाता हूँ और तुम देखोगे नीचे ना ये वाली चीज आ गई है, ये सारी चीजें है ना, ये फॉलो और ये टॉपिक्स लेटेस्ट, ये इसको कहते हैं साइड बार। अब हम चाहते हैं कि यार हमारी पूरी ये वाली जो वेबसाइट है ना इतने पूरी विड्थ में यूज हो। अब इसकी जो वेबसाइट है वो इतने में यूज हो रही है ना, इतने में यूज हो रही है और बाकी साइड बार वाले सेक्शन में यूज हो रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि यार ये साइड बार ना बहुत ज्यादा गंदा लग रहा है देखने को, हमें नहीं चाहिए साइड बार, हमें पूरी विड्थ यूज करनी है अपनी वेबसाइट के लिए। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, साइड बार पे जाके ऑप्शन पे जाके नो साइड बार को सिलेक्ट करना पड़ेगा तुम्हें इसे। ठीक है, अब देन हम करते हैं यहाँ पर टाइटल को। अब मैं तुम्हें बता रहा था कि ये होम पेज वाला है, ये टाइटल है, इसको भी हमने डिसेबल करना है। तो डिसेबल टाइटल पे हम क्लिक कर देते हैं। अब 2 चीज़ों को और यहाँ पे हम डिसेबल करेंगे। तुम देखोगे डिसेबल ब्रेड क्रम्प आता है। अब ये क्या चीज़ होती है मैं तुम्हें बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। तुम देखो अमेजोन पे जाओ, मैंने एक सोनी का अल्फा कैमरा ओपन कर रखा था, मैं उसके फीचर देख रहा था कितने का पड़ता है। तुम देखो ये वाली जो चीज़ें आ रही है ये तुम्हें बता रहा है अमेजोन की, तुम इलेक्ट्रॉनिक वाले सेक्शन में गए हो, देन उसके बाद तुम कैमरा एंड फोटोग्राफी में गए हो, देन उसके बाद तुम डिजिटल कैमरास में गए हो, देन तुम मिररलेस सिस्टम कैमरास में गए हो। इसको बोलते हैं ब्रेड क्रम्स। अब ये देखने में बहुत ज़्यादा अजीब लगता है और किसी ऑडियंस को पसंद भी नहीं आएगा, हम ये उसको क्यों दिखा रहे हैं। ठीक है, अमेजोन एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें वो दिखा सकते हैं और इसको हम करेंगे अब डिसेबल। तो इसको ब्रेड क्रम्प को भी हम डिसेबल कर देंगे। नेक्स्ट डिसेबल जो चीज करेंगे हम उसको बोलते हैं फीचर्ड इमेज। हम चाहते हैं हम जब भी अपनी पेज पे कोई कंटेंट डालें तो हम अपनी तरफ से उस इमेज को कस्टमाइज करके डालें, उसकी विड्थ को सेलेक्ट करके डालें, वो हमारे अकॉर्डिंग जाए। तो इस फीचर इमेज को हम ब्लॉक करेंगे यहाँ पे
और हम यहाँ पे फीचर्ड इमेज को जल्दी से टिक कर देते हैं। तो जब भी तुम ये सारी टिक कर लोगे उसके बाद तुमने इस पेज को अपडेट कर देना है, और याद रखना हर पेज के लिए तुम्हें ये जाके सेटिंग्स अपडेट करनी पड़ेगी, तभी वो इस तरीके से यूज़ होगा। तो अब हमारे पास जो ये सेटिंग्स है इसमें हमने पूरा टाइटल भी हटा दिया है। अब मैं तुम्हें अपनी वेबसाइट पर ले जाके दिखाता हूँ। अब तुम देखो होम पेज पे दे हम, ये हमारा होम पेज है। मैं जैसे ही इसे रिफ्रेश करूँगा ये होम जो लिखा हुआ है ये यहाँ से टाइटल रिमूव हो जाएगा। मैंने रिफ्रेश किया और तुम देखो ये टाइटल तुम्हारा रिमूव हो चुका है। इसी तरह से ब्रेड क्रम्प भी नहीं आएंगे, उस वजह से हम ये पूरी अपनी इतनी विड्थ यूज़ कर पाएंगे अपनी वेबसाइट की। पहले हम इतनी कर पा रहे थे यहाँ तक, लेकिन अब हम इतनी विड्थ यूज़ कर पाएंगे अपनी वेबसाइट की पूरी। गाइस ये सारी सेटिंग्स तुमने हर पेज पे जाके उस पेज की सेटिंग्स करनी है इस तरह से ही। आगे हम पेज एलिमेंटर के थ्रू बनाने वाले हैं, वहाँ पे फॉर्म्स लगाएंगे, अपनी इमेजेस लगाएंगे और लोगो लगाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हम करने वाले हैं, वो सारा एलिमेंटर के थ्रू करने वाले हैं। और एलिमेंटर बहुत कमाल का टूल है, मज़ा आ जाएगा काम करके तुम्हें उस पर, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कैसे तुम अपना कॉन्टेंट डालना शुरू करोगे। तो नेक्स्ट टाइम पे हम एक वेबसाइट उठाएंगे और उस वेबसाइट को हम बनाएंगे अपने इस डोमेन पर, पूरी हूबहू वो वाली वेबसाइट को हम अपने इस वाले डोमेन पे स्क्रैच से बिल्ड करेंगे, एकदम स्टार्टिंग से एलिमेंटर की हेल्प से। सेटिंग सारी हमारी ओके हो चुकी है और सारी चीज़ें हमें कंप्लीट हो चुकी है। कोई डाउट रहता तो इस वीडियो को दोबारा से स्टार्टिंग से देख लेना, किस तरह से एलिमेंटर को यूज करके एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाएंगे, किस तरह से फुटर क्रिएट करना है, हेडर क्रिएट करना है। तो वो सारी चीजें मैंने अपनी इस वाली वीडियो पे बता रखा है, तो तुम इस वीडियो पे क्लिक करो और जान लो।